12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, यानी ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। ये ऐलान आपको याद होगा, जिसने रातों रात देश की नींद उड़ा दी थी। इस ऐलान के अगले ही दिन बैंकों के बाहर लंबी लंबी कतारें देखने को मिली थी। प्रधानमंत्री मोदी का यह ऐलान अब भी जब हम सुनते हैं तो कई लोगों का दिल बैठ जाता है। लगता है कि फिर एक बार मोदी जी ऐसा ही कोई फरमान न सुना दें। लेकिन देखा जाए तो यह फरमान देश हित में सुनाया गया था। उस वक्त देश में सबसे बड़े करेंसी नोट 500 और 1000 रुपए के होते थे, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने बंद करने का ऐलान कर दिया था। इससे सबसे ज्यादा दिक्कत उन लोगों को हुई जिनके पास करोड़ों रुपए कैश में था, यानी कि ब्लैक मनी। इसके बाद मार्केट में 2000 रुपए के नोट आए, जिसको लेकर कई बातें हुई। कई लोगों ने तो यहां तक कह दिया कि इसमें नैनो चिप लगी है। इसके बाद दावे किए जाने लगे कि देश में इतना ब्लैक मनी वापस आ गया है। अब इसी साल 19 मई 2023 को सरकार ने देश के सबसे बड़े करेंसी नोट यानी कि 2000 रुपए के नोट को भी बंद करने का ऐलान कर दिया। इस ऐलान के साथ ही आरबीआई ने इन नोटों को सर्कुलेशन से बाहर कर दिया था। इस फैसले के बाद देश में फिर से नोटबंदी की हलचलें होने लगी थी और ये बातें चलने लगी थी कि सरकार एक बार फिर से नोटबंदी को लेकर एक बड़ा फैसला ले सकती है। लोगों को फिर से नोटबंदी के दौरान बैंकों की लंबी लंबी कतारों में खड़े रहने वाले दिन याद आ गए थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं था। हर किसी को इस समस्या का सामना नहीं करना था। सिर्फ उन लोगों को दिक्कतें होने वाली थी जिनके पास देश की सबसे बड़ी करेंसी नोट है और वो भी ज्यादा मात्रा में है। सरकार का यह कदम काले धन को खत्म करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है, क्योंकि देश में सबसे ज्यादा ब्लैक मनी बड़ी करेंसियों के रूप में ही होता है। अब इसके लिए तारीख को बढ़ाया गया और डेडलाइन खत्म होने तक अगर कोई जमा नहीं करता तो जितने भी 2000 रुपए के नोट उनके पास है वो सब कूड़ा हो जाते। हुआ भी यही। जिन लोगों के पास पैसों का प्रूफ था उन्होंने तो जमा करवा दिए, लेकिन जिन लोगों के पास इन बड़े करेंसी नोटों को रखने का कोई प्रूफ नहीं था वो टेंशन में आ गए कि कैसे हम इन नोटों को जमा करवाएं या फिर बदलें। अब सरकार ने एक डेडलाइन दी। उस डेडलाइन तक भी हजारों लोगों ने नोट एक्सचेंज करवाए, लेकिन बात वही कि जिनके पास ब्लैक मनी है वो कैसे जाएं और क्या प्रूफ दें। सो डेडलाइन भी खत्म हो गई, लेकिन वे नहीं करवा पाए। फिर आरबीआई ने एक खुलासा किया। खुलासा ये कि देश में 2000 रुपए के कितने करेंसी नोट बाकी हैं। इस खुलासे से पता चला कि 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के करेंसी नोट अभी मार्केट में हैं, यानी कि मोदी जी के एक फैसले के बाद 10,000 करोड़ रुपए खाक हो गए। इसके अलावा आरबीआई ने जानकारी दी कि 31 अक्टूबर 2023 तक 97% 2000 रुपए के नोट बैंकिंग सिस्टम में वापस लौट चुके हैं। आरबीआई ने बताया कि उसके 19 दफ्तरों पर 2000 रुपए के नोट को डिपॉजिट या फिर एक्सचेंज करने की सुविधा उपलब्ध है। आरबीआई ने बताया कि 3.56 लाख करोड़ रुपए के 2000 रुपए के नोट सर्कुलेशन में थे, जो 31 अक्टूबर 2023 को घटकर अब केवल 10,000 करोड़ रुपए रह गए हैं। आरबीआई ने बताया कि 19 मई 2023 के आसपास से 97% 2000 रुपए के नोट अब वापस लौट चुके हैं। हालांकि आरबीआई ने एक बार फिर से साफ किया है कि 2000 रुपए के बैंक नोट लीगल टेंडर बना रहेगा। क्लीन नोट पॉलिसी के तहत आरबीआई ने 2000 रुपए के नोट्स को सर्कुलेशन से वापस लेने का फैसला किया था। आपको बता दें कि 2000 रुपए सर्कुलेशन में भले ही बंद हो, लेकिन 2000 रुपए के नोट कानूनी रूप से वैध बने रहेंगे। अब देखना यह होगा कि इसके बाद सरकार ब्लैक मनी पर किस कदर कंट्रोल कर पाएगी, साथ ही जितने भी नोट मार्केट में है वो कब तक बैंकिंग सिस्टम में वापस आ जाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।